अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। पिता के बीवी यानी सौतेली माँ को निकाह किया जा सकता है? नहीं, बल्कि ये इस्लाम से पहले था, जिसको जाहिलियत की ज़माना बोलते हैं। उस जाहिलियत के ज़माना में अगर कोई आदमी मर जाता और उसका बीवी होता, तो उसका बेटा उस बीवी को शादी करता, यानी अपने सौतेली माँ को शादी करता। ये रस्म रवाज इस्लाम से पहले थे, मगर इस्लाम में ये हराम कर दिया है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, वला तनकिहु मा नकाहा आबाउकुम मिनन निसा, वला तनकिहु, और तुम लोग शादी मत करो किसको? माना कहा आबाउकुम, जिसको तुम्हारे बाप ने शादी किया है, मिना निसा, औरतों में से, इल्ला मक़द सलफ, मगर जो जाहिलियत के ज़माना में गुजर चुका हो चुका वो हो गया। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इन्नहु काना फाहिशतन, ये बेहयाई की काम है। अल्लाह फरमाता है इन्नहु काना फाहिशतन, ये बेशक ये बेहयाई के काम है, और मक्ता, और बुग़्ज़ का सबब है। यानी अगर ऐसा कोई करेगा तो आपस में क्या होगा? रंजिश पैदा होगा दिलों में। आदमी बोलेगा हाँ तुम अपना माँ को शादी कर लिया, ये रंजिश पैदा होगा दिलों में, बुग़्ज़ पैदा होगा। ये तो दूसरी बात है। पहली बात ये हराम है, इस्लाम में अल्लाह ने मना कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ने हराम कर दिया, अल्लाह ने मना कर दिया है। और सबीला, और ये बहुत ही बुरी क्या है? रास्ता है। किसको? अपना सौतेली माँ को शादी करना। यह सूरह निसा आयत नंबर 22, सूरह निसा के आयत नंबर 22 में अल्लाह ने यह मना कर दिया है कि आपने सौतेली माँ को शादी नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है, कितना सच्चा मज़हब है, कितना बेहतरीन मज़हब है कि अपने औरतों को इज्जत दिया है, इस्लाम ने इज्जत दिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये तो बात हो गया, इससे साफ हो गया कि इस्लाम में कोई आदमी अपने सौतेली माँ को शादी नहीं कर सकते, क्योंकि सूरह निसा के 22 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल मना कर दिया है, और अल्लाह के मना यानी हराम है, हराम है। अब दूसरी बात यह है कि क्या दो बहन को एक साथ निकाह किया जा सकता है? एक आदमी अगर दो बहन को एक साथ में शादी करना चाहे तो क्या ये हो सकता है, शादी कर सकता है? नहीं मेरे दोस्तों, ये भी जाहिलियत के ज़माना में थे। यानी जाहिलियत के ज़माना में एक आदमी दो बहन को एक साथ शादी करते थे, मगर इस्लाम ने इसको हराम कर दिया है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 23 में, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर हराम कर दिया गया उम्महातुकुम, तुम्हारे माओं को। यानी कोई आदमी अपना माँ को शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने हराम कर दिया। कोई आदमी अपने माँ को शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने इसको हराम कर दिया। फिर अल्लाह फरमाते हैं व अन तजमाउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, व अन तजमाउ बैनल उख्तैन, इसी तरह दो बहनों को एक साथ में जमा करना। एक आदमी के निकाह में, एक आदमी के निकाह में दो बहन को जमा करना, यानी अगर एक आदमी दो बहन को एक साथ शादी करना चाहे, ये भी हराम है। इल्ला मा क़द सलफ, मगर जो पिछले ज़माना में, जाहिलियत के ज़माना में हो चुका, गुजर चुका, वो हो गया। मगर इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह ने ये फरमा दिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इससे बिल्कुल पता चल गया है। सूरह निसा के 23 नंबर आयत में अल्लाह तबारक ताला ने बिल्कुल मना कर दिया, वान तजमाउ बैनल उख्तैन, और तुम लोग क्या दो बहन को एक साथ जमा नहीं कर सकते। यानी एक आदमी की शादी में, यानी एक आदमी दो बहन को एक साथ शादी नहीं कर सकते है, यह अल्लाह ने बिल्कुल मना कर दिया। अल्लाह के माना हराम है, लिहाजा इस्लाम में दो बहन को एक साथ में शादी करना हराम है। मेरे दोस्तों, एक बात समझ लो, बहुत आदमी साली के साथ मजाक करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर किसी आदमी अपने साली के साथ जिना कर लिया तो उसका बीवी हराम हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। मेरे दोस्तों, ऐसा मत करो। बहुत आदमी साली से बहुत दिल लगी, बहुत मज़ा लेते हैं। मेरे दोस्तों, ये मज़ा नहीं है, जहन्नम की आग है। ये मरोगे तो जहन्नम में जाओगे, और तुमको पता भी नहीं है कि तुम अपना साली के साथ मजाक कर रहे हो, उससे मज़ा लेते हो, और तुम्हारा बीवी हराम हो गया तुम्हारे ऊपर। आपको मालूम है तलाक के अलावा भी आठ तरह काम करने से अपना बीवी सारा ज़िंदगी के लिए हराम हो जाता है।
सारा ज़िंदगी के लिए हराम हो जाता है। जैसे इसमें एक क्या है, एक ये बता दूँ कि अगर कोई आदमी अपना बेटी से ज़िना कर ले तो उसका बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। ऐसा ही अगर कोई आदमी अपना साली से अगर ज़िना कर ले तो उसका बीवी उस पर हराम हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। इसकी बीवी को तालाक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम ऐसा सच्चा मज़हब है, अच्छा मज़हब है। इस्लाम ने औरतों को हक दिया है, क्योंकि इस्लाम से पहले औरतों को वारसात नहीं दिया जाता था, वारसात से महरूम कर दिया जाता था। यानी ज़माने जहलियत में लोग सिर्फ मर्दों को वारसात का हकदार समझते थे और औरतों और बच्चों को उससे महरूम रखा जाता था। मगर अल्लाह तबारक ताला ने देखो इस्लाम में औरतों को और मर्दों को दोनों को हक दिया है, दोनों वारिस बन सकता है। जैसे अल्लाह फरमाता है कुरान में, वली रिजाली नसीबु मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून। अल्लाह फरमाता है और वली रिजाली और वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जाए उसमें मर्दों का भी हिस्सा है। ठीक है, वालिदैन यानी माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ के जाए उसमें मर्दों का भी हिस्सा है। अच्छा, वाली निसाई नसीब मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून। उसी तरह अगर वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जाए उसमें औरतों का भी हिस्सा है, उसमें औरतों का भी हिस्सा होता है। अच्छा, फिर अल्लाह फरमाता है मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुरा नसीबा मफरूज़ा। मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुरा, चाहे जो माल छोड़ जाए, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो माल चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, नसीबा मफरूज़ा, तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया है। ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो इस्लाम ने देखो औरत को भी हक दिया है, मर्द के बराबर हक दिया है। यानी अगर माँ बाप मर जाए और कोई माल छोड़ के जाए, ज़मीन जायदाद छोड़ के जाए, उसमें जैसे मर्द का हिस्सा है, वारसात का हिस्सा है, वैसा ही औरतों का भी हिस्सा है मेरे दोस्तों। मगर बहुत से मर्द क्या करते हैं, बहुत से मुसलमान ऐसा करते हैं कि आजकल अपने बहनों को ये वारसात का हिस्सा नहीं देते, वो जहन्नम की आग में जाएंगे मेरे दोस्तों, जहन्नम की आग में जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हिस्सा दिया है, तुम कौन हो ना देने वाले, अगर नहीं दोगे तो जहन्नम की आग में जाओगे मेरे दोस्तों। तो देखा आपने इस्लाम कितना बेहतरीन इस मज़हब है। तो मेरे दोस्तों, ये सब वीडियो मैं आपके सामने में रखता हूँ, हर दिन लाता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो मेरे दोस्तों, ताकि हर दिन नए नए वीडियो आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।